राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ वहीं से फिर अगला व्लॉग मैंने शुरू कर दिया था। तो घर के तो सारे काम इस टाइम हो गए थे, फिर अब लग गई हूँ किचन में आके खाना बनाने की तैयारी में। तो आज बना रही थी मैं गोभी के पराठे, जो कि अभी नहीं खाता है, पर लेकिन जब हमारा मन करेगा तो हम तो बना के खा ही सकते हैं। तो अभी के लिए फिर रात की सब्ज़ी रखी थी, तो अभी ने उससे रोटी खाई थी और हमने अपने लिए गोभी के पराठे बना लिए थे। तो मेरे हाथ गीले थे, तो मैंने अभी से मिक्सी का तार लगवाया था। तो फिर अब यहाँ पे बारी बारी मिक्सी में जार में डाल डाल के इसको पीसे जा रही थी मिक्सी से। और लास्ट में थोड़ी सी हरी मिर्च डाल के ये हमने अच्छे से मैंने इसको पीस लिया था। फिर डालने लगी थी इसमें मसाले। तो अभी के लिए तो मैंने पहले खाना बना लिया था और अभी स्कूल भी जा चुका है इस टाइम पे। तो अब अभी के पापा आने वाले हैं खाना खाने के लिए, चिकी को स्कूल से लेके। तो बस अब उनके लिए और अपने लिए मैं खाना बना रही थी। तो वो थोड़ी सी गोभी लूज सी हो गई थी, क्योंकि गोभी ज़्यादा पहले पिस गई थी ना, तो थोड़ी देर तो इसको हो ही गई थी रखे रखे, तो इस वजह से थोड़ी लूज हो गई थी। पर लेकिन फिर भी मैंने बना दिए थे पराठे। और मैं आज पराठे तेल में बनाऊंगी, क्योंकि डालडा घर में है नहीं, इस वजह से। तो अब यहाँ पे फटाफट से पराठे बना लूँगी। और भूख भी बहुत ज़ोर की लगी हुई हैगी, क्योंकि मैंने जब अभी का खाना बनाया था ना, अपने लिए नहीं बनाया था। क्योंकि पता नहीं मेरा फ़ोन में क्या प्रॉब्लम सी हो रही थी, कुछ स्टोरेज वगैरह की, तो वीडियो बन नहीं पा रही थी। तो बस उसे ही मैं अपने फ़ोन में लगी हुई थी स्टोरेज को खाली करने के लिए। बस फिर इतने में देखा तो इनका दुकान से आने का टाइम हो गया था। फिर आ गई थी किचन में और खाना बनाने के लिए। यहाँ पे पराठे फिर भी थोड़े बहुत तो फट रहे थे, पर लेकिन इतने नहीं फट रहे थे कि बने ही नहीं। फिर भी मैंने आराम से सारे पराठे यहाँ पे बना लिए थे। एक बार को तो ये सोच रही थी कि बनाने थोड़े मुश्किल होंगे, थोड़ा फ्राई करना पड़ेगा ताकि इसका पानी सा सूख जाए गोभी का। पर लेकिन बात बन गई थी यहाँ पे, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे। तो अब यहाँ पे मैंने पराठे बना लिए थे और आपको दिखा भी रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे ये पराठे बने थे। और फिर इनको हम खाएंगे दही के साथ, क्योंकि पापा ने भैंस बेच दी हैगी। तो अब लस्सी फिर दोबारा से घर में नहीं आएगी, क्योंकि फिर जब भैंस आएगी जब ही मम्मी दूध पिलाएंगी। और यहाँ पे बन गए थे पराठे। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए गोभी के पराठे। बस अब किचन को साफ़ कर दूँगी साथ के साथ, क्योंकि जब पराठे वगैरह बनते हैं ना, तो मेरा किचन कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। क्योंकि एक तो ये इसमें आटा ज़्यादा लग रहा था पराठे बनाते समय, तो फिर फैलावा सा ज़्यादा हो रहा था। तो बस यहाँ पे साथ के साथ किचन को साफ़ कर दूँगी। और फिर अपना ये आ जाएंगे, आ गए थे ये भी। तो मैंने तो खा लिए थे, पर लेकिन इन्होंने फिर अपने दुकान से आने के बाद खाए थे। तो अब मैं थोड़ा बहुत इनकी भी क्लिप ले ली थी खाना खाते की। तो इसके बाद फिर इन्हीं की थाली में चीकी लग जाएगी खाने के लिए। और ये अपना रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत लेट के। इसके बाद चाय पी के फिर वे दुकान पे जाएंगे। अब मैं मिल रही हूँ अगले दिन आपसे सीधा सुबह। तो सुबह भी ये दुकान पे जा चुके थे, टाइम मैंने ढंग से देखा नहीं था, बस इतना ही आइडिया कि बस ये दुकान पे जा चुके थे। और मैं अपने घर के कामों में जैसे रोज़ लगती हूँ ऐसे लग गई थी। तो कल बाज़ार था, तो फिर सब बृहस्पतिवार था कल, तो फिर अब वे सब्जियाँ वे खाली करनी थी, क्योंकि पन्नियों में आई हुई थी और काफ़ी ज़्यादा सब्जी आ गई थी इस बार। क्योंकि पिछले हफ्ते कम सब्जी आई थी तो थोड़ी परेशानी से हो गई थी, इस वजह से फिर वो हमारे साथ तो ये चलता ही है, जिस हफ्ते सब्जी कम आती है उससे अगले हफ्ते कुछ ज़्यादा ही सब्जी आ जाती हैगी। तो यहाँ पे आलू प्याज की टोकरियों में मैंने आलू प्याज डाल दिए थे। और बैंगन वगैरह और मटर 2 किलो थी ये। ज़्यादा मटर इस वजह से लिया है क्योंकि बच्चे मैगी वगैरह बनाते रहते हैं, और कुछ ना कुछ फिर मटर के साथ अगर मटर छिली हुई नज़र आए तो किचन में फिर ये लगता है कि सॉरी फ्रिज में, तो फिर ये कुछ भी किसी भी सब्ज़ी में डाल के सब्ज़ी बन जाती हैगी। और ये मैं आपको छोटे छोटे 2 टिफ़िन दिखा रही थी, ये मैं बच्चों के लिए लेके आई हूँ, ताकि इनको अब आगे गर्मियाँ आएंगी आएंगी तो दही वगैरह दे दूँ, या फिर इसमें कोई फ्रूट वगैरह काट के दे दूँ। तो छोटे छोटे टिफ़िन थे, मुझे अच्छे लगे, तो मैं 2 टिफ़िन लेके आई थी। और एक कान साफ़ करने की स्टिक होती है, वो चीकी ने ली थी। और यहाँ पे भिंडियों को भी मैंने अच्छे से मसल मसल के 2-3 बार पानी में से निकाल निकाल के धो लिया था। तो क्योंकि ये तो फिर अच्छे से धोनी पड़ती हैंगी, क्योंकि इनमें तो दवाइयाँ वगैरह लगती हैंगी इस वजह से। और बैंगन वगैरह गोभी अच्छे से मैंने धो ली थी, टमाटर वगैरह। और इनको मैं धो के फिर फ्रिज में लगाऊंगी, क्योंकि सब्ज़ी अब तो
फ्रिज में मैं पहले कम रखती थी, सर्दी सर्दी बाहर से ही रख के बात बन जाती थी, पर लेकिन अब गर्मी आने लग गई है ना, और इतनी महंगी सब्जी आती हैंगी तो बाहर भी नहीं रख सकते। इस वजह से फिर अब इन्हें सारियों को धो के अच्छे से और फिर फ्रिज में रख दूँगी। और फिर उसके बाद ये मटर रहेगी, तो अभी अंदर लेटा हुआ था तो टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैंने अभी को अपने साथ यहाँ पे मटर छीलने के लिए लगा लिया था। छील तो कम स्पीड से ही रहा था, उससे ज़्यादा तो मैं ही तेज़ छील रही थी, पर लेकिन ये है एक दूसरे से बात करके बोर भी नहीं हुए, टाइम पास हो गया। और ये अपने स्कूल की बातें बताया जा रहा है, मैं सुने जा रही हूँ। यहाँ पे हम बात कर करके यहाँ पे हमने मटर भी छील ली थी। फिर अभी मटर को रखने किचन में चला गया था, और यहाँ पे फिर मेथी साथ के साथ मैं मेथी को भी काट के रख दूँगी, क्योंकि फिर ये अगर ये 1-2 दिन के लिए रखी रह जाती है ना तो पीली होने लगती हैंगी, तो इस वजह से बस इसको भी फिर छाँट छाँट के और काट पीट के इसको रख दूँगी। देखती हूँ सब्जी बनाऊँगी या फिर इसके भी मेथी के पराठे बनाऊँगी। अब थोड़ी सी ये मेथी भी अब कम ही आ रही है घर में, क्योंकि इतनी मतलब कि बहुत कम हो रही है ये 2-3 हफ्तों से मेथी घर में आना। तो इस बार मैं ले आई थी मेथी। बस यहाँ पे बारीक बारीक मेथी को काट के रख दूँगी। और जहाँ पे ये मैं मेथी काट रही थी ना बैठ के, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो गई थी, और आज है ना सुबह थोड़ी धुंधली धुंधली सी धूप थी तो बैठा जा रहा था, पर लेकिन बाद में थोड़ी तेज़ लगने लग गई थी धूप। तो फिर मैं थोड़ी सी सरक गई थी यहाँ से, एक साइड में बैठ गई थी जहाँ पे छाया थी, वहाँ बैठ के फिर मैंने मेथी को काटा था, क्योंकि फिर टाइम लगता है ना ऐसी सब्जी काटने में, इस वजह से तो फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ गई थी गमलों के पास। और यहाँ पे अभी के पापा जब दुकान पे गए थे तो पेड़ों में पानी डाल के गए थे, तो इस वजह से गीला गीला हो रखा हैगा। बस यहाँ पे सब्जियाँ कट गई थी, और मैंने तसड़े में सारी ये जो छिली वगैरह थी, छिलके वगैरह अभी को दे दिए थे। अभी चला गया था भैंस के आगे डालने के लिए, और अभी इस टाइम पे नहा लिया था क्योंकि इसको फिर स्कूल जाना था। तो यहाँ पे फिर जोत बत्ती करने लगा था, क्योंकि मेरे घर के